नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, अगर आप भी क्लास 12th में हैं और चैप्टर नंबर 5 पढ़ रहे हैं जिसके अंदर क्वेश्चन नंबर आता है 32, ये सवाल अक्सर आप लोग छोड़ देते हैं क्योंकि ऐसा सवाल आप लोग को भारी लगता है। ठीक है, इसको मेन रहता है समझना। समझ गए तो बिल्कुल आसान रहेगा। तो चलिए आज हम लोग शुरू करते बताते हैं क्वेश्चन नंबर 32 बिल्कुल आसान तरीका से। अगर आप लोग को सीखना है ठीक है तो वीडियो में लास्ट तक टिकिए। देखिए कैसे बनाना। सबसे पहले इस सवाल को ध्यान से देखिए। किया कहा है आप लोग से, बोला है कि दर्शाइए कि एफ ऑफ एक्स जो है वो मोड के अंदर कोस है। ठीक है, यही हमको द्वारा परिभाषित फलन एक संतत फलन है ये दर्शाना। अभी तक आप लोग जितना पढ़े, ठीक है, हम लोग जितना पढ़े कि एफ ऑफ एक्स जो होगा वो कैसा होगा, एक सिंपल सा फंक्शन था जिसके अंदर एक बहुपद फलन था। ठीक है, तो आप इसको दर्शा रहे थे, ओपन कर रहे थे, जिसके जरिए आप लोग को संतत पता चला। लेकिन यहाँ पे एक ऐसा फंक्शन आ गया जो त्रिकोणमिति है। कैसा है? त्रिकोणमिति है। बस इसी को समझना है। देखिए, ऐसा बनाने से पहले आप इसको मान लीजिए। ठीक है, जैसे मान लेते हैं, लिखिएगा माना, ठीक है, कि एफ ऑफ एक्स बराबर जो होगा वो कितना होगा, तो कोस एक्स। बस इसी को हम लिखें। ठीक है, उसके बाद एक और चीज़ मानना। क्या चीज़ मानना से समझिए। देखिए, कभी भी ऐसा सवाल बना रहे जिसके अंदर मोड के अंदर त्रिकोणमितीय फंक्शन है या फिर कुछ और है, तो सबसे पहले इधर से ये साइड से जाना है, ये साइड से देखना है और सबसे पहले जो दिखेगा उसी को मानना। जैसे हम इधर से गए, ठीक है, तो हमको सबसे पहले क्या दिखा, तो मोड दिख रहा। क्या चीज़ दिख रहा? मोड। तो आप पहले मोड को मान लीजिए। देखिए, जैसे हमको मोड दिख रहा तो आप लिख सकते हैं कि जी ऑफ एक्स, यानी कुछ भी मान लीजिए। ठीक है, हमको दिखा मोड तो हम लिखेंगे मोड को, और इसके अंदर एक्स मान लीजिए, एक्स यहाँ पे तो एक्स मान लीजिए। ठीक है, तथा और क्या चीज़ मान सकते हैं, तो आप मान सकते हैं जी ऑफ एक्स। तो जी ऑफ एक्स बराबर आप लिख सकते हो जो सेकेंड वाला है, यानी कोस है। क्या चाहिए? कोस एक्स। बस यही समझना है। अब देखिए, इन दोनों का संयोजन करना है। सीधा सीधे बात है कि आप दोनों को संयोजन कीजिए, यानी लिखिएगा जी ऑफ एक्स, सीधा सीधा ऐसे नहीं, ठीक है। अब लिखिएगा जी ऑफ एच ऑफ एक्स, इतना मानना। इसका मतलब क्या होता है कि जी वाले फंक्शन में आपको एच ऑफ एक्स डायरेक्ट बैठा देना। ठीक है, अब देखिए ये जी वाला फंक्शन है क्या, तो जी वाला फंक्शन है मोड, तो मोड के अंदर आ जाएगा एच ऑफ एक्स। ठीक है, अब इसके अंदर एच ऑफ एक्स बैठाइएगा तो ये आएगा मोड के अंदर कोस, यानी फिर हमारा वही चीज़ आ गया जो माने थे। क्या चीज़ माने थे? कोस एक्स, यानी एफ ऑफ एक्स माने थे, तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा? एफ ऑफ एक्स। ठीक है, अब यहाँ से तुम लोग को वर्ड लिखना है। वर्ड लिखने का तरीका देखिए, एकदम सीधा सीधा, आप बहुत स्मूथ, मतलब बहुत आसान लिखाएंगे। ठीक है, देखिए क्या हुआ, इतना हो गया। इतना करने के बाद ठीक है, आप लोग ये करना है कि इसके अंदर कोस है, मोड है, तो हम लोग जानते हैं मापांक फलन। ठीक है, लिखिएगा मापांक फलन तथा, ठीक है, काची होता है? कोसाइन। कोस को बोलते हैं कोसाइन। फलन काची होता है? सदैव संतत होता है, ये हमेशा संतत होगा। तो लिखिएगा हमेशा, ठीक है, संतत होता है, हमेशा संतत होता है। इसीलिए इसको लिखिएगा आप, चूँकि इसीलिए जी ऑफ एक्स तथा एच ऑफ एक्स संतत फलन होगा। देखिए, ये जी ऑफ एक्स और एच ऑफ एक्स कहते हैं। एच ऑफ जी ऑफ एक्स वही मापांक फलन था और एच ऑफ एक्स वही कोसाइन फलन है। ठीक है, जब ये संतत होगा तो तथा इनके संयोजन से भी बने फलन संतत होगा। तो आप लिख सकते हैं कि जी ऑफ एक्स तथा एच ऑफ एक्स से बने संयोजन फलन का होगा। संयोजन फलन कौन सा है? तो हमारा संयोजन फलन जो है, ठीक है, संयोजन फलन यानी जी ऑफ एच ऑफ एक्स भी का होगा, तो संतत होगा। ठीक है, बस यही लिखना है और ये हो गया सिर्फ, ये हमारा पता चल गया। देखिए, जब इसका संयोजन से बना फलन यही ना है एफ ऑफ एक्स, यानी कि एफ ऑफ एक्स फलन भी कच्चे होगा, संतत होगा, सिद्ध हो गया। बिल्कुल आसान तरीका से करना। तो ये था क्वेश्चन नंबर 32, जो बिल्कुल आसान तरीका से कर पाएँ। बाकी आप लोग बताइए कमेंट पे कैसा लगा। ठीक है, और हम मिलते हैं अगले वीडियो में इसी के साथ। जय हिंद।